उपस्थित झुंझुनू जिले में भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई कर रहे पार्टी के जिलाध्यक्ष बनवारी लाल जी, इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुके, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद में रह चुके भाई नरेंद्र जी, बहन संतोष जी, जिला मुख्यालय के लोकप्रिय विधायक भाई राजेंद्र जी, पिछले 35 वर्षों में मेरे राजनीतिक रथ के साथी के रूप में, छोटे भाई के रूप में, मेरी छाया के रूप में हमेशा मेरे साथ रहने वाले शुरू के लोकप्रिय विधायक भाई हरलाल जी, मंच पर विराजे सम्मान्य काशीराम जी, विशंबर जी, राजेश जी, प्यारेलाल जी, अरुण जी, हमारे बीच में संत सानिध्य के रूप में विराजे तस्वीर महाराज साहब, विजय श्री महाराज साहब और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक कहूं, आयोजक कहूं, जिनका श्रेय मेरा निमंत्रण आप और हम सब लोगों को यहाँ लेकर आया, जिनका प्यार आत्मीयता का मिला, ऐसे पूर्व प्रधान भाई गिरधारी जी, पूर्व सरपंच भाई विजेंद्र जी, राय माता के इस पवित्र दरबार में उपस्थित माता श्री को मानने वाले सभी भक्तगण, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाले सभी कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से मैं गिरधारी जी आपको और आपको पूरी टीम को धन्यवाद दूं। आपने मुझे कहा था कि जन्मदिन के पूर्व दिन माता श्री राय माता का आशीर्वाद लेने के अंदर से रहो, कुछ कार्यकर्ता आपसे मिलेंगे भी, आपके लिए शुभकामनाएं अर्पित भी करेंगे। तो यहाँ का जो विंगम दृश्य में देख रहा हूं, ये जनता जनार्दन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का पिछले 2-3 घंटों से यहाँ ठहराव, सबका आशीर्वाद के रूप में उठा हुआ हाथ, मैं समझता हूं मेरे जीवन में यह घटना स्मरणीय रहेगी। कहते हैं सच्चे मन में जो पवित्र जगह पर बैठता है, उस हर व्यक्ति के मन में जनार्दन है, भगवान है। आज मेरे सामने जनता इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, मैं जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। समाचार पत्रों में पढ़ रहा था 9 दिन पूरी शेखावाटी तपेगी, कल तापमान चूरू का 45 डिग्री को पार कर रहा था। इस गर्मी में, इस तपत में घर से निकलना कोई मंजूर नहीं करता। आपने कितना बड़ा अपनत्व दिखाया है, इतनी बड़ी संख्या में आप आए। मेरे पास शब्द नहीं, कब किन शब्दों में धन्यवाद दूं। मुझे याद आ रहा है मेरा पिछला जन्मदिन भी, उस वक्त मानव सेवा सप्ताह के रूप में रक्तदान शिविर का आयोजन पूरी शेखावाटी, पूरे राजस्थान में किया था। या कहीं वो रक्त के दानदाता मुझे मेरी नजर में मेरे सामने खड़े हैं। पिछली बार आपने रक्त का दान किया, उससे बड़ा कोई दान नहीं। दुर्घटना के युग में आपकी धमनियों से निकले हुए उस रक्त ने कितनी लोगों की जान बचाई होगी, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सोच रहा था कि मेरा जन्मदिन क्यों मनाया जाए, मेरे में क्या खासियत है। एक साधारण कार्यकर्ता, एक जमीनी कार्यकर्ता। फिर मुझे याद आया कि मैं उसे दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य हूं, जहां सबसे बड़ा सम्मान अगर कोई है
तो पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान। हम पंचनिष्ठाओं से बनकर पार्टी से जुड़े हैं, नीति से जुड़े हैं, दर्शन से जुड़े हैं। और कभी बचपन में जिस बालक ने चाय बेची हो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी कहते हैं, भजनलाल जी प्रधानमंत्री जी और दूसरी सभाओं में कुर्सियां गिना करते थे। मैं कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। एक जमीनी कार्यकर्ता, कैसे कार्यकर्ता जिसने गरीब के किसान की झोपड़ी में जन्म लिया, पैरों पर चलकर राजस्थान में पार्टी के संसद को बड़ा करने में अपनी भूमिका निभाई। आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, कल आप लोगों के बीच में आएंगे, आपसे रूबरू भी होंगे। कभी एक छोटे से विद्यालय के अंदर, मिशनरी स्कूल के अंदर एक अध्यापक के रूप में आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू हमारे देश की सरकारी प्रमुख है। कमाल इस पार्टी का है। इसलिए मुझे लगा कि कार्यकर्ता का अभिनंदन हो तो कोई प्रेस नहीं, एक नेता का अभिनंदन हो तो थोड़ा संकोच आता है। इस शेखावाटी के अंदर, इस गरीब पूछों के अंदर कई बार आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। मैं जब याद करता हूं तो मुझे इस शेखावाटी का कोई कस्बा याद नहीं आता जिस कस्बे के अंदर, जिस ग्राम पंचायत मुख्यालय में मैं किसी न किसी रूप में कभी न कभी गया हूं। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, सरकार के मंत्री के रूप में, प्रतिपक्ष के उपनेता और नेता के रूप में हमेशा आप लोगों से मिलना जुलना एक जीवन की आदत रह गई। और इसीलिए मेरे समझ में नहीं आया कि ये समय का काल चक्र दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। प्यार आपका सबसे बड़ी शक्ति। उसी प्यार में आज इतना बड़ा समागम किया। और इस बार जो जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन नहीं, कोई उत्सव नहीं, ये भी हम संकल्प दिवस, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में कहा संकल्प लो, एक पेड़ मां के नाम लगाओ। संकल्प लो, लिंग भेद नहीं हो, गुण हत्या नहीं हो, बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ। संकल्प लो, हम पर्यावरण के साथ जुड़े। संकल्प लें, हम गाय माता की सेवा और गौ संवर्धन के लिए काम करें। संकल्प लें, हम आज के दिन हमारे गांव में बावड़ियां बनी है, जोहड़ बने हैं, जो किसी न किसी कारण से आज उनमें पानी नहीं जाता, उनके संतान के लिए हम संकल्प लें। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, ये कोई उत्सव नहीं, कोई मौका नहीं, और संकल्प का जरूर दिन है। मैं समझता हूँ इस शेखावाटी, जिस शेखावाटी में भजनलाल जी कल आ रहे हैं, मैं बहुत दशकों तक जहाँ संतोष जी बिराजी है मेरे साथ विधानसभा में भी रही, नरेंद्र जी विधानसभा में रहे, हम विधानसभा में लड़ते रहे। यमुना का पानी भैरव सिंह जी से का 30 साल पहले तो समझौता किया, हरियाणा से समझौता किया, दिल्ली की सरकार बीच में थी, भारत सरकार थी। हमारी धरती प्यासी है, हमें यह पानी क्यों नहीं मिले। और ये भजनलाल जी, इनका पग बेड़ा कितना जानदार और शानदार रहा। कल पिलानी के अंदर अपर यमुना बोर्ड की मीटिंग होगी। अपर यमुना बोर्ड में हरियाणा के लोग आएंगे, राजस्थान के लोग आएंगे, दिल्ली के लोग आएंगे। वो जो संयुक्त डीपीआर बनी है 33,000 करोड़ की, राजस्थान के अंदर अपनी शेखावाटी के अंदर 54,400 करोड़ 54,400 करोड़ लीटर पानी चूरू, सीकर, झुंझुनू में यमुना का आएगा।
हमारी तकदीर बदलेगी, हमारी तस्वीर बदलेगी। ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है। और मैं समझता हूं कि ये गैंगस्टर ये तो शेखावाटी का देश के लिए है। आज शेखावाटी का नाम आता है, लोग कहते हैं बच्चा पैदा होता है तो जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, जगह जगह हजूम खड़ा था। हजूम खड़ा था शहीद की मूर्ति के सामने, जय जयकार लगा रहे थे, शहीद को माला पहना रहे थे। ये वो शेखावाटी है जिसके हर गांव के अंदर कोई न कोई शहीद मिलेगा। देश के लिए कुर्बानी देना यहाँ की आदत रही है। और अब तक चाहे भारत पाक का युद्ध हो, चाहे 1962 का युद्ध हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, शेखावाटी में 465 ऐसे शहीद हुए जिन्होंने सीने पर गोली झेल दी, जान दे दी वतन के लिए, हाथ में तिरंगे के सम्मान को छूने नहीं दिया। आज मेरी प्रसन्नता है कि मैं शेखावाटी में बैठा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि डबल इंजन की सरकार, इस सरकार में इस शेखावाटी के अंदर तो परिणाम हमने उपचुनाव में दिए, उसके लिए तो मैं बधाई दूंगा, परंतु मैं कहीं न कहीं छोटी मोटी चूक जरूर कर गई। वो चुनाव चाहे संसद का हो, चाहे विधानसभा का हो, पर इस सरकार डबल इंजन की सरकार का कमाल देखिए। भजनलाल जी ने कहा गरीब के चाहे वो किसी जाति संप्रदाय का हो, 450 रुपए में उसके घर में गैस का सिलेंडर भेजूंगा। किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री जी 6000 भेजते थे, उसको बढ़ाकर 9000 कर दिया। आज गेहूं में एमएसपी पर 125 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। और आज इस शेखावाटी के हर गांव में, हर घर में जल जीवन मिशन का पानी पहुंचे। याद करो वो समय जब हम लोग संकल्प यात्रा लेकर आए थे, हमने उस वक्त में कहा था कि कांग्रेस के लोगों ने एक दो नहीं, जल जीवन मिशन का पैसा दिल्ली से चलकर आया, राजस्थान में 26,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, सारा काम ठप हो गया। परंतु भजनलाल जी ने बजट में कहा 51 लाख घरों में स्वच्छ पानी पहुंचेगा, आपके घर में भी आएगा। आपकी ढाणियों में बिजली पर योजना बंद कर दी थी, अब वो योजना वापस प्रारंभ हो गई। अब वो कितनी प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान के अंदर 2.5 लाख लोग जो इस साल के अंत तक सरकारी नौकरी में जाएंगे और 2.5 लाख लोग निजी कंपनियों में नौकर रहेंगे। राजस्थान में निवेश का वातावरण बना है। 35 लाख करोड़ का एमओयू यूं ही नहीं होता। ये कमाल है डबल इंजन की सरकार का। मैं यहाँ घर घर में प्रधानमंत्री आवास योजना बनेंगे, मूल विकास की गदा को कहूंगा लंबा समय बीत जाएगा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में अब आपकी गांव की सरकार का चुनाव होगा, आपकी शहर की सरकार का चुनाव होगा। हमें ब्याज सहित बदला लेना है। जिन्होंने राजस्थान को लूटा, राजस्थान के नौजवानों के अरमानों को तोड़ा, उस पार्टी को जवाब देना है। ये पार्टी सरकार के भाव से चलती है, भारतीय जनता पार्टी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ लो, सबका विश्वास लो, सब मिलकर प्रयास करेंगे तो सबका विकास होगा। इसके लिए मैं निवेदन करने आया हूँ, आने वाले समय में शहर और गांव की सरकार, इस सरकार में भी कोई फिरका प्रस्त लोग आकर आप लोग की ताकत को बांटने की कोशिश करेंगे। आज तक एक पोलोनियम 210 एक जहर है, इसको साइनामाइड भी कहते हैं। दुनिया में कोई उसका किस प्रकार का है उसके टेस्ट का मालूम नहीं कर, उसके सवाल को चख नहीं सका। लगाता है अपनी जीभ पर
और इनामी यात्रा पर चला जाता है। जाति के आधार पर किसान की ताकत को बांटने वाले लोग उसी डायनामाइट को बांटने की कोशिश करते हैं। कोई मुद्दा जिनके पास नहीं। हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान की सरकार हमें विकास की बुनियाद पर सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही। कांग्रेस की लूट और झूठ की सरकार चली गई और इस बार इस गांव की सरकार, जो नगर की सरकार बनेगी, उसके अंदर हम सब लोगों को सावधानी नहीं बरतनी पड़ेगी। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आप सब लोगों का प्यार जो आज है, कहते हैं व्यक्ति जब आता है मौत उसका पीछा करना प्रारंभ कर देती है। एक दिन हर व्यक्ति इस